Ninth class biology chapter number 4, cells and tissue, very important short questions, part number 1. Define microscopy. The use of microscope is known as microscopy. माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है वो माइक्रोस्कोपी कहलाता है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन. मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन से मुराद किसी शय की ज़ाहिरी जिसामत में इजाफा है एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी. रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन. रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेयर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन से मुराद किसी अक्स का साफ नजर आना है. इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस, ये कम से कम फासला है, एट विच द टू ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट को जो है वो सेपरेट ऑब्जेक्टों पर देख सकते हैं. आगे आता है डिफाइन सेल वॉल एंड राइट इट्स फंक्शन. सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल. सेल वॉल जो है वो सेल का नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है. लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर ये पाया जाता है. इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल. सेल के अंदर जो मैटर होता है, लिविंग मैटर जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको ये शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. Differentiate between primary wall and secondary wall. Primary wall, the outer layer of plant cell wall is known as primary wall. जो प्लांट सेल वॉल की आउटर लेयर होती है इसे प्राइमरी वॉल कहते हैं और ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर एक लेयर होती है जिसे सेकेंडरी वॉल कहते हैं. इट इज़ मच थिकर, ये ज़्यादा थिकर होती है. एंड कंटेन लिग्नन एंड सम अदर केमिकल. इसके अंदर लिग्नन और दूसरे केमिकल पाए जाते हैं. Right silent feature of cell theory. All organisms are composed of one or more cells. तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं. Cells are the smallest living things. सेल सबसे छोटी जिंदा चीज़ें हैं. The basic unit of organization of all organism. ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई हैं. Cell arise only by division in previously existing cell. सेल सिर्फ पहले से मौजूद सेल में तकसीम के ज़रिए से ही वजूद में आते हैं. वट इज़ द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन अराउंड द सेल्स. द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर फंक्शन सर अंजाम देती है. अलाउइंग वेरी फ्यू मालिक्यूल अक्रॉस इट. इसमें से सिर्फ कुछ मालिक्यूल को गुजरने देती है. वाइल फेंसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ केमिकल इन साइड द सेल, जबकि ज़्यादातर मालिक्यूल को सेल के अंदर से गुजरने नहीं देती. इन दिस वे, इस तरीके से इट मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल. ये सेल की अंदरूनी साख्त को बरकरार रखती है. डिफाइन fluid mosaic model. According to this model, there is a lipid bilayer in which the protein molecules are embedded. इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की एक दोहरी तह है जिसमें प्रोटीन के मालिक्यूल धंसे होते हैं. द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन. लिपिड की दोहरी तह ही सेल मेम्ब्रेन की मायापन और लचक की वजह है. स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है. डिफाइंड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहते हैं. डिफाइंड सेंट्रोसोम. एनिमल सेल हैव टू सेंट्रियोल्स. एनिमल सेल में दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं लोकेटेड नियर टू द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस की बैरूनी सरफेस पर मौजूद होते हैं. द टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेंट्रियोसोम. दो सेंट्रियोल्स को हम मजमूई तौर पर इकट्ठा करके सेंट्रोसोम कहते हैं. Write the function of mitochondria. Mitochondria are the site of एरोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन के मकामात हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, और तवानाई पैदा करने के बड़े मराकज़ हैं. देयरफॉर दीज आर आल्सो आ पावर हाउस ऑफ द सेल. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है. डिफाइन न्यूक्लियोलस. द न्यूक्लियोलस इज द डार्क स्पॉट एंड इट इज़ द साइट वेयर राइबोसोमल RNA इज फॉर्म एंड असेंबल द राइबोसोम. न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक गहरे रंग का इलाका है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और यहाँ राइबोसोमल RNA जो है वो बनता है और राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है.